भगवान की अनंत कृपा के फलस्वरूप हम सभी श्रद्धालु श्रावण मास के पावन पुनीत माह में अकारण करुण करुणा वर्णालय भूत भावन भगवान शंभु का निरंतर अभ्यर्चन करते हुए मास पारायण श्रीमद् भागवत के 16वें दिवस में प्रवेश पा रहे। कल के पावन प्रसंग में आप सभी श्रद्धालुओं ने श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र श्रवण किया है। श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अल्प आयु में भगवान का कठोर तप किया और भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर के श्री ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष राज करने का वरदान दिया। भगवान जिस पर कृपा करें तो उसको राज वैभव पद प्रतिष्ठा ये तो तुच्छ हो जाती है। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान से वरदान लेकर के घर लौट के आए तो सबसे पहले अपनी सौतेली माँ को प्रणाम किया। माँ, यदि उस दिन आपने ना डांटा होता तो आज भगवान की कृपा भगवान का अनुग्रह मुझे प्राप्त नहीं होता। अपनी सुनीति माँ से मिले और जैसे ही उत्तानपाद महाराज से मिले कि उत्तानपाद महाराज ने तो तुरंत श्री ध्रुव जी महाराज को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। कालांतर में श्री ध्रुव जी महाराज ने 2 विवाह किए। इनकी पत्नियों के नाम हैं धमी और इला, जिनसे 3 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनके नाम हैं उत्कल, वत्सल और कल्प। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी महाराज का जो सौतेला भाई था, जो सुरुचि के गर्भ से जिसने जन्म लिया था, जिसका नाम था उत्तम, यक्षों ने एक बार उत्तम को मार दिया। तो ध्रुव जी महाराज को जब पता चला कि मेरे भाई उत्तम का वध कर दिया, तब तो ध्रुव जी महाराज कुपित हो गए और क्रोध में आकर के हजारों यक्षों को मौत के घाट उतार दिया। तब मनु महाराज ने आकर के समझाया, नायम मार्गो ही साधु नाम। अरे बेटा ध्रुव, तुम भगवान के भक्त हो और भगवान के भक्तों का यह मार्ग थोड़ी है कि किसी की हत्या करना, किसी को कष्ट पहुंचाना। बेटा, जिस मार्ग पर तुम चल दिए हो ये भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं है। तब ध्रुव जी महाराज होश में आए और मनु महाराज से बोले, महाराज क्या करें, अब गलती तो हो गई, क्योंकि क्रोधाद भवति सम्मोहा, क्रोध में आकर के मैंने हजारों यक्षों को तो मौत के घाट उतार ही दिया है, अब करें क्या। तब मनु महाराज ने कहा, बेटा ध्रुव, जाओ यक्षराज कुबेर से तुम माफी मांगो। तब ध्रुव जी महाराज यक्षराज कुबेर से माफी मांगने के लिए गए तो हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगे, यक्षराज मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि अनजाने में क्रोध में आकर के मेरे से यह भूल हो गई। यक्षराज प्रसन्न हो गए और बोले, बेटा ध्रुव, कोई किसी को नहीं मारता है, यह कालचक्र ही एक दिन सबको खा जाता है। मांगो मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो, क्या चाहते हो। ध्रुव जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके बोले, महाराज एक वरदान के पापड़ तो अभी तक बेल रहा हो, अब और कुछ वरदान नहीं चाहिए। आप यदि देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान दें कि भगवान के चरणों में मेरी प्रगाढ़ प्रीति हो जाए। तब यक्षराज कुबेर से ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति मांगी। देखो, भगवान आपको मिल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर भगवान की भक्ति मिल जाना ये बड़ी बात है।
ध्रुव जी को भगवान तो प्राप्त हो गए पर भगवान की भक्ति नहीं मिली। परिणाम क्या हुआ? मति बिगड़ गई और हजारों यक्षों को मौत के घाट उतार दिया। तब यक्षराज कुबेर से माफी मांगी, तब भक्ति का वरदान लेकर के आए और 36,000 वर्ष तक राज्य किए। क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सभी देवी देवता कृपा करने लगते हैं। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सबको। 36,000 वर्ष राज श्री ध्रुव जी का पूरा हुआ। अंतिम समय आया तो भगवान के पार्षद भगवान का विमान लेकर के ध्रुव जी के सामने आए और हाथ जोड़ के बोले, बेटा ध्रुव, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, चलो पधारो भगवान के धाम। ध्रुव जी बोले, अच्छा तो रुको जरा 1 मिनट, थोड़ा संध्या वंदन कर लें, उसके बाद में चलते। श्री ध्रुव जी महाराज ने संध्या वंदन किया और संध्या वंदन करने के बाद में जैसे ही विमान में बैठने के लिए आगे बढ़े कि एक काला कलूटा पुरुष ध्रुव जी महाराज के सामने खड़ा हो गया। ध्रुव जी बोले, आपका परिचय? हाथ जोड़ के वह काला कलूटा पुरुष कहता है, महाराज मेरा नाम है मृत्यु देव। ये मृत्यु लोक है, यहाँ से सशरीर कोई नहीं जाता है, कृपा करके आप मुझे स्वीकार करें। ध्रुव जी बोले, अच्छा तो हमको भी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। बोले, और क्या महाराज? तो विमान थोड़ा ऊपर था। ध्रुव जी महाराज बोले, आप थोड़े से झुक जाओ। तब ध्रुव जी के सामने मृत्यु देवता झुक गए और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज भगवान के विमान में बैठ करके भगवत धाम को चले। मृत्यु मूर्धिम पदम दत्वा आरूढ़ोहाद भूतम गृहम। यह भगवान के भक्तों में शक्ति होती है कि जो कहते हैं मृत्यु से तुम झुक जाओ। वस्तुतः तो सबको मृत्यु ही झुका देती है, पर भगवान के भक्त मृत्यु को भी अपने चरणों में झुका देते हैं। विमान में बैठ करके ध्रुव जी महाराज आगे चलने लगे। थोड़ा सा विमान आगे चला कि ध्रुव जी महाराज ने तो अपना मुंह लटका लिया। भगवान के पार्षद बोले, ध्रुव भैया ये मुंह काय को लटका लिया? ध्रुव जी बोले, क्या करें, जल्दी जल्दी में मैं तो चला आया, पर अपनी माता जी को तो मैं नीचे ही छोड़ के आ गया। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिसकी कृपा से आज मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, उस माँ को तो मैं छोड़ के ही चला आया। तब भगवान के पार्षद बोले, बेटा ध्रुव, तुम्हारे जैसे कुल पावन पुत्र को जो माँ जन्म देगी वो क्या तुमसे पीछे रह सकती है? जरा आगे तो देखो। और जो ध्रुव जी महाराज ने आगे देखा तो आगे सुनीति माँ का विमान चला जा रहा था। सुनीति माँ के विमान को देख करके ध्रुव जी महाराज खिलखिला पड़े। सारी पीड़ा ध्रुव जी महाराज की गायब हो गई और भगवान के धाम में जाकर के अटल हो गए ध्रुव तारे के रूप में। मैंने निवेदन किया था कि वास्तव में मां कहलवाने की अधिकारिणी वही मां है संसार की जिनका बेटा भगवान का भक्त बने। इसलिए माताओं से निवेदन है, अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति के संस्कारों को डालें। बोलो राधे राधे। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। श्री ध्रुव जी के ही आगे वंश में चल के महाराज अंग हुए, जो बड़े ही प्रतापी राजा थे, पर बेटा हो गया बैन। बैन महान दुष्ट था। जबरदस्ती महाराज अंग से राज छीन करके स्वयं राजा बन बैठा और राजा बनने के साथ ही बैन के भय के मारे महाराज अंग राज्य की ही गुफा में एक में जाकर के छुप गए और जबरदस्ती राज्य छीन करके बैन राजा बन बैठा। और जैसे ही राजा बना कि सब धर्म कर्मों पर इसने
पूर्ण विराम लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित। आज के बाद ना तो कोई यज्ञ करेगा, न कोई कथा भागवत कराएगा, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कराएगा। यदि यज्ञ करना ही है तो मेरे नाम का यज्ञ करो। व्ययनाय स्वाहा व्ययनाय नमः। को यज्ञ पुरुषो नामो। कहता है कैसे मूर्ख हो तुम लोग। अरे राजा सारे देवी देवताओं का स्वरूप होता है, तो मुझे छोड़ करके कौन से भगवान की आराधना करते हो। यो व्रतिदम पतिम हित्वा जारापति उपासते। अरे उस पतिव्रता की कोई प्रशंसा थोड़ी करता है कि जो अपनी पति का परित्याग करके परपति का पूजन करे। इसलिए देहे भवन्तु नृपतम नृप्रजा सर्वदेव मयो नृपः। सारे देवी देवताओं का निवास राजा के शरीर में होता है। इसलिए यदि हवन करना है तो मेरे नाम का हवन करो, मेरे नाम का यज्ञ करो। सारे धार्मिक अनुष्ठानों पर बैन ने प्रतिबंध लगा दिया। तो एक दिन संतों ने विचार किया कि चलो बैन को कुछ समझावे, कुछ इसका सुधार करें। क्योंकि हमारे भारत देश में हमेशा दो गद्दी चली है, एक राजगद्दी, एक व्यास गद्दी। और राजगद्दी हमेशा व्यास गद्दी के अधीनस्थ होती है। राजगद्दी पर यदि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ होते हैं तो व्यास गद्दी पर उनका प्रतिनिधित्व करने वाले महाराज वशिष्ठ होते हैं। तो संतों ने सोचा कि जरा बैन को समझाएं जिससे इसकी अकल ठिकाने आ जाए। तो बैन को समझाने के लिए संत लोग पधारे। संतों ने समझाने की कोशिश करी कि भैया ये धर्म अनुष्ठान सब तुम बंद करा दोगे तो अराजकता फैल जाएगी पूरी सभा में, समाज में। तो संतों को ही डांटने लगा। अरे तुम्हारे जैसे फुलका फाड़ महात्मा बहुत घूमते, तुम्हारा एक ही काम है नारायण नारायण रटना, कुछ काम धंधा नहीं है क्या? आप भी करो ना। जो महाराज संतों को उल्टा सीधा इसने बोला बहन ने, तो संत तो कुपित हो गए और अपनी अंजलि में जल भर के जो मंत्र पढ़ के मारा, हन्नताम में सा पापा प्रकृत दारुणा। अरे पापी तेरा सत्यानाश हो। और जो जल छोड़ा के बैन के तो प्राण पखेरु उड़ गए। बैन का शरीर छूट गया। अब संत मन में विचार करने लगे, आपस में मंत्रणा करने लगे, भैया हम तो राजा को सुधारने के लिए आए थे, पर हमने तो राजा को सिधार ही दिया। अब बगैर राजा के प्रजा का कैसे कल्याण होगा? तब करे क्या? बोले एक काम करो, बैन के शरीर का मंथन करो। तब बैन के शरीर का मंथन किया तो मंथन करने से काला कलूटा पुरुष निकला। संत बोले निषीद बैठ जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। वहीं से निषाद जात की उत्पत्ति हुई। और पुनः मंथन किया तो अब की बात महाराज पृथु महाराज और अर्ची महारानी का जन्म हुआ। पृथु महाराज जैसे ही जन्म लिए कि पृथु महाराज के देह में भगवान के समान ही चिन्ह थे, इसलिए पृथु को भगवान माना। बोल पृथु भगवान की जय। और पृथु महाराज ने ही इस धरती पर रहने की समुचित व्यवस्था करी, नगर ग्रामों को बसाने की व्यवस्था करी। इसलिए पृथु के नाम पर ही इस पृथ्वी का, धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। प्रथनात् पृथु। एक दिन सारे प्रजाजन आकर के पृथु महाराज की विरदावलियां गाने लगे, गीत गाने लगे। तब पृथु महाराज ने कहा, भाई ये गीत किसके गा रहे हो? प्रजाजन बोले, महाराज आपके गा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि महाराज आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, तो हम प्रजावासियों का यह कर्तव्य है कि हम अपने राजा के गीत गाएं। तब पृथु महाराज ने कहा कि ऐसा मैंने कोई कार्य तो किया नहीं जो तुम मेरे गीत गाओ, क्योंकि जो सम्राट बन जाता है, जो राजा बन जाता है, उसका कर्तव्य होता है कि प्रजा की समुचित व्यवस्था करे, उसके रहने खाने पीने आने जाने की समुचित व्यवस्था करना यह राजा का दायित्व होता है। तो अभी ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया नहीं, फिर तुम मेरे गीत काय को गा रहे? बोलो बोलो, क्या समस्या है तुम आप लोगों की? तब सभी प्रजाजनों ने कहा, महाराज हम लोग सब भूखों मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज धरती ने अन्न देना बंद कर दिया, पृथ्वी अनाज नहीं देती है, चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ रहा है। अरे जो पृथु महाराज को यह पता चला कि तब तो पृथु महाराज कुपित हो गए धरती मैया पर और तुरंत खड़ग हाथ में लेकर के पृथ्वी को ही डांटने लगे। वसुदेव त्वाम वधिष्यामा मच्छासन पुराण मुखी। अरे वसुधा, आज मैं तेरे अस्तित्व को ही नष्ट कर दूंगा। तूने मेरी समाज में अराजकता फैला रखी है, सभी मेरे प्रजाजन भूखों मर रहे हैं। जो पृथ्वी को डांटा महाराज पृथु ने, धरती मैया गैया का रूप लेकर के और पृथु महाराज के सम्मुख खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के कहती है, महाराज मेरा नाम है रत्न गर्भा, सारे रत्न मेरे गर्भ में पलते हैं, पर जब जब मेरे ऊपर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, कथा भागवत होती है, भगवान का नाम संकीर्तन हवन होता है, शिवार्चन होता है, तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ और मेरे ऊपर रहने वाले समस्त जीवों के धन धान्य से मैं पूरे घर को भर देती हूँ। और जब जब बैन जैसे दुष्ट दुराचारी पापात्मा मेरे ऊपर प्रकट हो जाते हैं और धर्म अनुष्ठानों को बंद कर देते हैं, तो मैं अपने समस्त रत्नों को अपने गर्भ में धारण करके शयन कर जाती हूँ। अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ महाराज, आप मेरा दोहन करिएगा। तब पृथु महाराज ने धरती के रूप में जो गौ माता खड़ी थी उनका दोहन करना प्रारंभ कर दिया। गाय और पृथ्वी का दोहन तो होना चाहिए, पर शोषण नहीं होना चाहिए। दोहन में और शोषण में अंतर है। जैसे गैया मैया का यदि दूध हम ना निकालें तो भी गौ माता परेशान हो जाए, पर दूध निकालना तो दोहन है, पर जबरदस्ती इंजेक्शन आदि लगा करके उससे दूध निकालना ये उसका शोषण है। ऐसी धरती मैया से जो अन्न उपज रहा है ये तो धरती का दोहन है, पर अनावश्यक कीटनाशक डाल करके, अनावश्यक रासायनिक खाद डाल करके धरती को जबरदस्ती उससे ज्यादा लाभ लेना ये उसका शोषण है। श्री धरती मैया कहती है पृथु महाराज से, महाराज मैं आपके सम्मुख खड़ी हूं, मेरा दोहन करिए। फिर क्या था, महाराज पृथु जी ने गाय के रूप में धरती मैया का दोहन करना प्रारंभ कर दिया। पृथु जी ने मनु महाराज को बछड़ा बना करके हाथ रूपी पात्र में अनाज का दोहन किया। ध्यान से सुनना, पृथु महाराज ने मनु महाराज को बछड़ा बना करके अपने कर रूपी पात्र में अनाज का दोहन किया। तो ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके और इंद्रिय रूपी पात्र में वेद आदि ज्ञान का दोहन किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके स्वर्ण पात्र में अमृत का दोहन किया, अमृत रत्न का दोहन किया। असुरों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके लोह रूपी पात्र में आशव का दोहन किया, मदरा का दोहन किया। गंधर्वों ने
विश्वावसुर को बछड़ा बना करके कमल रूपी पात्र में संगीत रत्न का दोहन किया, तो सर्पों ने तक्षक को बछड़ा बना करके मुख रूपी पात्र में जहर का दोहन किया। पितरों ने ऐरमा को बछड़ा बना करके मिट्टी के पात्र में हब्ब कब्ब का दोहन किया। तो भूत प्रेतों ने भूत भावन भगवान शंभु को बछड़ा बना करके कपाल रूपी पात्र में रुधिर का दोहन किया। सिद्धों ने कपिल भगवान को बछड़ा बना करके बुद्धि रूपी पात्र में ज्ञान का दोहन किया। और इस प्रकार से पृथु महाराज ने समस्त प्रजाजनों को सुखी किया। एक दिन महाराज पृथु अपने समस्त प्रजा के साथ में बैठे हुए थे। सारे प्रजावासियों को पृथु महाराज ने बुलाया और बुला करके अपने प्रजाजनों से कहा, सुनो भाई, मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम सब मेरी प्रजा हो, पर कदाचित मेरा किया हुआ कोई कार्य आपको अच्छा ना लगे तो बगैर किसी संकोच के मुझको टोक देना, क्योंकि जो राजा प्रजा से कर तो लेता है पर कर के बदले में प्रजा की समुचित व्यवस्था नहीं करता है, ऐसा राजा प्रजा के कर के रूप में प्रजा का पाप भक्षण करता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी समुचित व्यवस्था करें। इसलिए कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि आप डर के मारे अपनी समस्या हमें सुना ना सके। इसलिए कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, एकदम निसंकोच हो करके आप मुझे बता। ऐसा महाराज श्री पृथु महाराज ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया। प्रजाजनों को उपदेश देकर के सारी प्रजा जाने ही वाली थी कि इतने में क्या हुआ, आकाश से 4 कुमार प्रकट हुए मानव के रूप। जो सामने आए तो क्या देखा, साक्षात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही थे। पृथु महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम किया और सभी ने सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम किया। श्री पृथु महाराज चरणों में बैठ करके कहते हैं, महाराज आप जैसे मुक्त संग महात्माओं से कुशलता का प्रश्न करना तो मूर्खता होगी, क्योंकि संतों से कभी कुशलक्षेम नहीं ली जाती है। संत तो हमेशा कुशल ही होते हैं, क्योंकि उनका तो सुबह से शाम तक केवल भगवत चिंतन करना ही काम है। और भगवान के चिंतन में जो रत रहते हैं वो अकुशल नहीं हो सकते हैं। इसलिए महाराज मैं आपको ये तो नहीं पूछ सकता हूं कि आप कुशलता से तो हैं। आज आपकी कृपा से हमारा घर धन्य हो गया, धन्य हो गया। क्योंकि संतों के चरणों तक को ही पाद तीर्थ कहा जाता है। जिन घरों में संतों का चरणोदक नहीं डलता है, संतों के चरण नहीं पड़ते हैं, उनके घर नहीं है, वो तो मरघटा के समान है। जिनके घर में संत नहीं पधारते, जिनके घर में संतों का चरणोदक नहीं छिड़का जाता है, उनके घर तो ऐसे ही हैं जैसे अनेक पके हुए फलों से लदा हुआ कोई वृक्ष है। मीठे मीठे फल तो उसमें लगे हैं, पर चारों तरफ से काले नांग उसको घेरे हुए लिपेटे हुए हैं। तो ना तो किसी की छाया का मतलब का वृक्ष है और ना ही उसके फल किसी के खाने के मतलब के हैं। तो महाराज आप जैसे संतों के पधारने से मेरा घर ही धन्य हो गया, धन्य हो गया। महाराज कृपा करके बतावें भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन क्या है और
व्यक्ति का आत्मबोध जागृत कैसे हो। तब सनत कुमार कहते हैं, राजन, भगवान से प्रीति करने का एक ही उपाय है कि संसार की अनासक्त वस्तुओं से अपने मन को बाहर निकालें और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेना है। अनासक्त वस्तुएं कौन हैं? घर, परिवार, संसार, मकान, दुकान, इन्हीं में हमने अपने मन को चिपका रखा है। तो धीरे धीरे करके इस संसार से अपने मन को निकालें और आत्म स्वरूप को जानें, हम कौन हैं। आत्मबोध करें, क्योंकि जब मां के गर्भ से हमने जन्म लिया तो क्या कोई हमारा था? तो यह संसार हमारा है नहीं, केवल भ्रमवश हमने इसको अपना मान रखा है। माताओं को अनक्षित यदि गर्भ भी आ जाता है तो कई माताएं तो उस अनक्षित गर्भ को ही नष्ट करा देती, क्योंकि उससे कोई आसक्ति नहीं है, उससे कोई प्रीति नहीं है। तो इस संसार से आसक्त बने हुए हम बंधे पड़े हुए हैं। मैं मेरे के चक्कर में मैंने अपने मन को बांध रखा है। तो ये मैं मेरा जो है ना, यही बंधन का कारण है। तो धीरे 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 करके इस संसार से बाहर निकलें और आत्म स्वरूप को जाने। आत्म स्वरूप का जानना क्या है? सो हम, जो परमात्मा है सो मैं हूं। क्योंकि संसार में केवल और केवल भगवान ही हमारे हैं। प्रभोरहम मम प्रभो, प्रभोरहम मम प्रभो। तो यही समस्त शास्त्रों का सार है कि संसार की अनासक्त वस्तुओं से विरक्ति हो जाना और भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान लेना। सनत कुमारों ने इतना विशाल ज्ञान का उपदेश दिया कि पृथु महाराज तो हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज मैं इस आपके बहुमूल्य ज्ञान के बदले में आपको क्या दूं? आदेश करें महाराज, मैं आपको क्या दूं? सनत कुमार मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, राजन, इस बहुमूल्य ज्ञान के बदले में तुम क्या दे सकते हो? ज्ञान का भी कोई मूल्य होता है क्या? तुम ही बताओ, इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? पृथु महाराज हाथ जोड़ के कहते, महाराज आप आदेश करें तो सारा धन, वैभव, कोष, खजाना, परिवार, पुत्र, पत्नी और मैं, सब कुछ आपके चरणों में मैं इस ज्ञान के बदले में निवेदित करता हूं। सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। सनत कुमार बोले, अच्छा राजन, ये सब आपने मुझे दे दिया? बोले, हाँ महाराज, आज से ये सब आपका है। सनत कुमार बोले, ठीक है राजन, तो ये सब मैंने स्वीकार कर लिया, आज से सब ये मेरा हो गया, ठीक है ना? अब इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। पृथु महाराज बोले, बिल्कुल नहीं है महाराज। सनत कुमार बोले, आज से राज, वैभव, पुत्र, परिवार सब मेरा है, पर मैं इन सबकी व्यवस्था के रूप में, व्यवस्थापक के रूप में ये सब मैं आपको सौंपता हूं। आज से इन सब की व्यवस्था आप ले। सच्चा संत सदगुरु ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य सारी धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा को गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित कर दे
पर गुरु कैसा हो कि उससे एक तिनका भी ना लेवे। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परे। कालांतर में श्री पृथु महाराज ने कई यज्ञ कराए, 99वां यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को स्पृहा होने लगी, जलन होने लगी, क्योंकि 100 यज्ञ जो कर लेता है वो इंद्रासन पर बैठने का अधिकारी बन जाता है। तब तो इंद्र को जलन होने लगी कि यदि 100 यज्ञ पृथु महाराज ने कर लिए तो हमारी कहीं कुर्सी न छिन जाए। तो पृथु महाराज के यज्ञ का जो घोड़ा था इंद्र ने चुरा लिया। तब पृथु महाराज के बेटा उस घोड़ा को खोजने के लिए गए और अकेले ही इंद्र को पराजित करके उस घोड़े को छीन करके लाए। तब उसी बेटे का नाम पड़ा विजिताश्व। पुनः महाराज पृथु ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया तो फिर से इंद्र छद्म भेष बना करके और यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करने लगा। कभी बाबा बन करके घोड़ा चुराता है, कभी कोई व्यवधान उत्पन्न करता है। तब तो महाराज पृथु कुपित हो गए, गरज करके बोले आज मैं इंद्र को समाप्त ही कर दूंगा। बार बार मेरे यज्ञ में विक्षेप पैदा करते। तब तो ब्राह्मणों ने समझाया महाराज आप यज्ञ में बैठे हो और यज्ञ में कथा भागवत में बैठने वाले व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप तो प्रेम से यज्ञ करिए। हम ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि इंद्र को ही खींच करके यज्ञशाला में स्वाहा कर देते, क्योंकि देवम धीनम जगत सर्वम, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा कि इंद्र खिंचे चले आए और जैसे ही हवन कुंड में स्वाहा करने वाले थे इंद्र को कि तब तो विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए और बोले बस करो भैया। अरे पंडित जी लोगों, इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी, इसलिए ऐसा मत करो। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया भैया ये बार बार पृथु महाराज के यज्ञ में तुम बाधा उत्पन्न क्यों करते हो। इंद्र हाथ जोड़ के कहता है बाबा ये 100 यज्ञ कर लेंगे तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। तब पृथु महाराज कहते हैं महाराज मैं इंद्रासन पाने के लिए यज्ञ नहीं कर रहा हूं, मैं तो भगवान की भक्ति पाने के लिए यज्ञ कर रहा हूं। तब तो उसी समय पृथु महाराज के यज्ञ में श्री हरि नारायण प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं मांगो मांगो भाई पृथु क्या चाहते हो। पृथु महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज यदि मेरे यज्ञ करने से आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दीजिएगा आप। क्या? कि बोले हमारे 10,000 कान बन जाएं, कान लग जाएं। भगवान बोले राजन क्या करोगे इतने कानों का। बोले महाराज इन 2 कानों से आपकी कथा सुन करके पेट नहीं भरता, इसलिए हम चाहते हैं कि 10,000 कान हो तो जहां जहां आपकी कथा हो वहां वहां से मेरे कान में आपकी कथा पड़ती रहे। इन 2 कानों में ही 10,000 कानों के सुनने की शक्ति प्रदान कर दीजिएगा। एक बार एक सज्जन बोले महाराज एक बात बताओ भगवान ने ये कान काय को बनाए। तो हमने कहा कथा सुनने के लिए। तो बोले ना महाराज बोलो राधे राधे। कथा तो अंदर वाले छेदों से सुनी जा सकती है, ये बाहर के कान काय को बनाए। तो बोले महाराज भगवान को पता था कि बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाएंगी तो चश्मा कहां रखोगे, तो चश्मा का स्टैंड बना करके भगवान ने भेज दिया। बोलो राधे राधे। भगवान को सबकी फिक्र है। तो पृथु महाराज ने भगवान से 10,000 कान मांगे।
भगवान की कथा सुनने के लिए। पर आज का जीव 10,000 कान दूसरों की बुराई सुनने के लिए मांगता है। किसी की भी बुराई सुनने मिल जाए सोई ऐसे चाव भाव से सुनते हैं कि ना जाने कौन सी संपत्ति मिल गई। पुनि प्रणबहु प्रथु राज समाना, प्रणबहु प्रथु राज समाना, पुनि प्रणबहु प्रथु राज समाना, प्रणबहु प्रथु राज समाना, पर अघ सुनहि सहस 10 काना, पर अघ सुनहि सहस 10 काना,